हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स में विटामिन्स को क्लियर करेंगे। विटामिन्स क्या होती हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। मैं इसमें ट्रिक यूज़ करूंगा। क्या ट्रिक होगी तो पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में ट्रिक लगाऊंगा। ध्यान से समझते जाइए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिससे कोई ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, अर्थात शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ या निम्न में से कौन सी चीज़ ऊर्जा प्रदान नहीं करती। तो एक बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो उसमें आंसर आपका विटामिन रहेगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन रहेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और विटामिन। तो आंसर विल बी विटामिन। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज जो की है वो की थी फंक ने। फंक, ठीक, ये भी याद रह जाएगा, फंक, विटामिन का फंक। अब यहाँ देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने एक टेबल बना दी है और ये मैं थोड़ा डिस्कस करने के बाद में फिर यहाँ ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, ध्यान से आप इस ट्रिक को तभी समझ पाओगे जब ये चीज़ क्लियर होगी। विटामिन ए रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल होता है। विटामिन बी जो कि B1 भी कह सकते हैं आप, यहाँ थायमीन होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफोरेल फेरॉल, ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन। तो इन नामों को याद रखना जरूरी है, ट्रिक तभी काम करेगी। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। अब यहाँ एक और चीज़ कि इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आँखों का रोग है। इसमें शाम को अथवा रात को धुंधला नज़र आता है, साफ नज़र नहीं आता। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ये स्पेशली B1 है ये। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ये दांतों का रोग होता है, दांतों की सड़न हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ये हड्डियों का रोग है, हड्डियाँ तिरछी हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, या कह सकते हैं कि जनन क्षमता में कमी। विटामिन के रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का क्या हुआ कि जैसे कभी चोट लग जाती है तब ब्लड बहता है, वो ब्लड बहता हुआ कब रुकता है? जब थक्का जमता है। तो जिसमें इस विटामिन की कमी होती है के की, उसके अंदर ये समस्या रहती है कि रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता। इसके स्रोत भी मैंने लिख दिए हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। विटामिन ए का स्रोत गाजर, दूध, बहुत मक्खन, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे दूध है। दूध केवल विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन्स होती हैं दूध के अंदर, सारी की सारी। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन बी मूंगफली, तिल, विटामिन बी होती है इसमें प्रचुर मात्रा। विटामिन सी खट्टे फल जितने भी होते हैं सब में है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, दूध में, अंडे में, सब चीज़ है ना। दूध में तो सारी चीज़ है विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन ई पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जियां आदि। ऐसा नहीं कि केवल इनमें ही होती हैं, आदि पता नहीं कितनी सारी चीज़ होती हैं, लेकिन मेन सी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। तो ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक है ये, रथ पर एक टॉफी, बस ये लाइन है, रथ पर एक टॉफी। तो इसमें जो पी है वो साइलेंट रखेंगे, देखो, और इनको इसी क्रम में सजाएंगे, A B C D E और K। देखो, र से रेटिनॉल, र से रेटिनॉल, थ से
थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सिफेरॉल, टो से टो है ना टॉफी, तो टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। तो बन गया रथ पर एक टॉफी, पी पर साइलेंट रहेगा। तो अच्छी लगी ट्रिक। देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन, र से, थ से, ए से, क से, ट से, फी से। क्लियर हो गई बात। देखिए, इसके साथ में एक और चीज़ बताता चलूँगा आपको। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं। तो इसे याद रखने का एक तरीका ये रहता है कि देखिए, मैंने 2 मग बनाए हैं, एक में मैंने पानी से भर दिया इसको, एक में घी से भर दिया इसको, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने एक लिया कीड़ा, एक कीड़ा लिया और कीड़ा पानी में डाला और फिर घी में भी डाल के देखा। एक कीड़ा पानी में डाल दिया, एक घी में डाल दिया। तो ये जो कीड़ा है ये घी में घुल जाएगा। कीड़ा घी में घुल गया, कीड़ा KEDA घी में घुल गया, लेकिन पानी पे तैरता रहा, पानी में नहीं घुला। तो पानी में क्या घुला, BC घुला। तो बस बन गई बात, वसा में घुलनशील कौन, कीड़ा, और पानी में घुलनशील कौन, जो कीड़े से बचा हो, BC। देखो, विटामिन के, विटामिन E, विटामिन डी, विटामिन A, और पानी में घुलनशील कौन, B और C। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। देखो, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो ट्रिक क्या समझे कि कीड़ा घी में गिर के घुल गया, तब आपका आंसर आ गया वसा में घुलनशील कीड़ा, और पानी में घुलनशील 2 बचे, B और C। ये पानी में घुलनशील हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और चीज़, एक नोट डाउन मैंने कर रखा है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनो कोबालएमीन, ये होता है। तो प्रश्न ये आता है कि विटामिन B12 में कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। इसका पता कैसे लगा, देखो, इसका साइंटिफिक नाम रखने से ही पता लग गया। साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालएमीन, और इसमें कोबाल मतलब कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। तो इस ट्रिक से आपने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, विटामिन बी के जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, जितने भी सारे विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम आपको याद कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।